अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर टेमम फाइनेंशियल। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद दिस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा सिंस दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक्स मौजूद हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इसके अलावा वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप भी यू कैन ज्वाइन इन। वहां पे टाइमली मैनर में न्यूज़ शेयर की जाती है सो दैट यू कैन टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन इन द मार्केट्स। जंपिंग इनटू द केसी 100 ऑन द आवरली टाइम फ्रेम, मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि अगर हमारे पास 21 एक्सपोनेंशियल के नीचे या ऊपर कहीं पे भी लोकल हाई बनता है while staying below this point, तो हमारे पास जो है डाइवर्जेंस कंफर्म हो जाएगी ओवर ऑन द आरएसआई। यू कैन सी इट ओवर है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट में बहुत ज़्यादा फर्क आ गया हुआ है, जबकि हमारे पास प्रीवियसली इसके साथ जो हाई मुंसलिक होता है वो ये वाला है, ठीक है। और उसमें हमारे पास यहाँ पर ये वाला जो हाई बना है दैट इज लोअर देन दिस वन, यू कैन सी इट ओवर है, ठीक है। हमारे पास मैंने आपको बताया था कि 21 एक्सपोनेंशियल के ऊपर आए या नीचे आए, डाइवर्जेंस जहाँ पे भी आएगी इट्स गोइंग टू कंफर्म एंड अगेन पुश अस टू द डाउन साइड। अब डाउन साइड की तरफ जब आते हैं तो हमारे पास अभी तक कोई ऐसे डाइवर्जेंस बुलिश नहीं बनी है। जो हमारे पास मेनली एक क्राइटेरिया आ जाता है इस वक्त, वो आ जाता है कि हमारे पास एक आप कह सकते हैं कि एक रेंज बाउंड हो गया फॉर नाउ, जब तक कि ये रेंज ब्रेक नहीं हो जाती। दिस इज टू द अपसाइड एंड, और इसी को अगर आप डुप्लीकेट करके जो है नीचे की तरफ ले जाएं तो आपके पास ये नीचे की रेंज आ जाती है। सो समवेयर अराउंड द लाइंस ऑफ 43,510 एंड, और नीचे वाली साइड पे 42,200 अप्रॉक्सीमेटली लेवल जो है वो नीचे की तरफ है, और 43,500 ऊपर की तरफ, तो लगभग 1,500 या 1,300 पॉइंट्स की ये रेंज है। प्रॉबेबली इसके अंदर तब तक रह सकते हैं जब तक कि ये ब्रेक नहीं होती टू दी डाउन साइड और टू दी अपसाइड। अपसाइड के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं प्रोवाइडेड द कंडीशंस दैट वी हैव राइट नाउ। और सेकेंडली हमारे पास जो तमाम मूविंग एवरेजेस हैं उनके बिलो जो है प्राइस एक्शन इस टाइम ट्रेड कर रहा है, विच मीन्स कि थोड़ी मोमेंटम जो है वो बेरिश है। ऑल्दो किसी भी किस्म के बाउंसेस आ सकते हैं, लेकिन वो बाउंसेस जब तक इस रेंज को ब्रेक नहीं करते ऊपर की तरफ, तब तक मजीद उनमें से कुछ भी एक्सपेक्ट करना जो है दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ गुड थिंग। और डाउन साइड पर भी यही चीज़ जो है उसी तरह लागू होगी कि हमारे पास डाउन साइड में भी जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती फर्दर डाउन साइड भी तब तक जो है वो प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। तो डेली टाइम फ्रेम में मैंने प्रीवियसली आपको एक बताया था कि अगर ये डिसेंडिंग ट्रायंगल नहीं होती तो दिस इज प्रोबेबली गोइंग टू बी ए फॉलिंग वेज, या आप इसको कह सकते हैं वेज तो नहीं, खैर फॉलिंग चैनल कह सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा मॉनिटर कर लेते हैं, जो क्योंकि अब इस ये भी जो है इससे पर्दा हटने वाला है जल्दी, क्योंकि हमारे पास जो चैनल बनता है वो समथिंग लाइक, अगर आप इसको टू दी अपसाइड इस तरह से रखें और इसको डुप्लीकेट कर लें नीचे की तरफ, तो आपके पास एग्जैक्टली जो टच पॉइंट्स हैं यहाँ पर दो टच पॉइंट्स इसके आ जाते हैं, और आपके पास ऊपर के भी दो टच पॉइंट्स आ जाते हैं। और इसका मतलब यह है कि दिस इज गोइंग टू बी अ फॉलिंग चैनल, और फॉलिंग चैनल के लिए यहाँ पे आपके पास एक टच पॉइंट अगर और आ जाता है मजीद, जो कि मैकडी अगर आप देखें तो यहाँ पे मैकडी में हमारे पास एक रिग्रेशन चल रहा है, यू कैन सी इट ओवर हियर। और उस रिग्रेशन के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह से बॉटम सारे कैच हुए हैं इस रिग्रेशन लाइन के ऊपर। सो मे बी अगर यहाँ पे एक और बॉटम कैच हो जाता है तो दिस कुड बी कि हमारे पास यहाँ पे एक टच पॉइंट आ जाए रिग्रेशन चैनल का, और ये रिग्रेशन चैनल जो है कंफर्म चीज हो जाए कि हमारे पास ये एक रिग्रेशन चैनल में ही फॉर्म हो रहा है, एंड देन फर्दर मे बी वी कैन बाउंस। और जो इस रिग्रेशन चैनल का मीडियम है वो ऑफ कोर्स ये मिडल वन डॉटेड लाइन है, यू कैन ड्रॉ इट ऑन योर चार्ट्स एज वेल, ताकि आप भी इस चीज़ के ऊपर नज़र रख सकें। क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस ये आ जाता है कि अगर तो ये डिसेंडिंग ट्राइंगल थी विच वॉज समथिंग लाइक दिस, कि हमारे पास अगर ये बॉटम लाइन आती, ठीक है, और हमारे पास ये ऊपर से टॉप लाइन आती समथिंग लाइक दिस, तो दिस वुड हैव बीन ए डिसेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है, जिसमें ये फेक आउट हुआ एंड देन वी गेन क्लोज बैक इन। इसका मतलब है, जो अक्सर मैं बताता हूँ कि स्विंग फेलियर पैटर्न का मतलब ये होता है कि स्विंग फेलियर पैटर्न में से जब भी ब्रेकआउट होता है, अगर वो फेक आउट में तब्दील हो जाए और स्विंग फेलियर पैटर्न बन जाए, तो फिर वो दूसरी साइड पे ऑपोजिट साइड पर भी स्विंग फेलियर पैटर्न बनाता है, यानी कि हमारे पास ऑपोजिट साइड पर भी एक तरह का फेक आउट या आप ब्रेक थ्रू कह सकते हैं कि वो भी होता है। सो दोनों चीज़ें उसमें भी ये लागू हो जाएंगी कि अगर ये एक रिग्रेशन चैनल है तो ये यहाँ पर हमारे पास इस स्विंग फेलियर पैटर्न का ब्रेकडाउन यहाँ पर भी मौजूद होगा, विच मीन्स कि यहाँ पर टच पॉइंट होगा। लेकिन रिग्रेशन चैनल तब सक्सेसफुली आइडेंटिफाई होगा कि अगर हमारे पास ये रिग्रेशन चैनल के लिए बाउंस मिलता है और वापस इस लेवल के ऊपर आते हैं एटलीस्ट, और अगर मीडियन के ऊपर आते हैं तो दैट इज गोइंग टू बी अ फुल कंफर्मेशन दैट वी आर इन अ रिग्रेशन चैनल, और मार्केट जो है वो दोबारा प्रॉब्लली ऊपर की तरफ टच पॉइंट अपना बनाने जा रही है। सो लेकिन ये ऑब्वियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम अनफोल्ड होता है। जब तक ये अनफोल्ड नहीं होता, बी वेरी अवेयर ऑफ द फैक्ट जो हमारे पास कंडीशंस हैं दैट आर नॉट सपोर्टिंग द मार्केट्स इन अ पॉजिटिव मैनर। और हमारे पास यहाँ पे एक और जो चीज़ है वो ये कि हमारे पास इस लेवल के नीचे पहली दफ़ा क्लोज आया विच वाज एट 42,770 पॉइंट्स, उसमें डेली का क्लोज हमारे पास नीचे आ चुका है, यू कैन सी इट ओवर हियर।
कि इसमें मल्टीपल टाइम्स हमने इस लेवल को होल्ड किया, लेकिन आज डेली क्लोज नीचे हुआ है। नीचे होने का मतलब है कि फर्दर अगर ये सस्टेन कर जाता है तो वी कैन हैव यू नो लॉट ऑफ डाउन साइड, और डाउन साइड में हमारे पास फिर वीकली जो टारगेट्स आते हैं दोज आर गोइंग टू बी प्रीटी ह्यूज, जिसमें हमारे पास 200 सिंपल मूविंग एवरेज इज गोइंग टू बी द फर्स्ट वन, which is currently standing at 40,000 points approximately, 40,000 या 40,500, लेकिन उसको राउंड फिगर कर लें तो 40,000 पॉइंट्स का स्ट्रक्चर बनता है, क्योंकि हमारे पास ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा उस सूरत में। सो बी वेरी अवेयर ऑफ द फैक्ट्स, क्योंकि हमारे पास जो अहम पॉइंट्स हैं मार्केट के वो इस टाइम अनफोल्ड होने वाले हैं वेरी सून। रिग्रेशन चैनल है या ये डिसेंडिंग ट्रायंगल थी, और अगर थी तो उसमें स्विंग फेलियर पैटर्न प्ले आउट होगा या नहीं होगा, द आंसर्स आर गोइंग टू अनफोल्ड देमसेल्व्स इन कमिंग फ्यू डेज। और उसमें जो मोमेंटम है वो इस टाइम बेशक बेरिश है, बट ऑब्वियसली वी कैन नॉट जस्ट लुक एट द वन साइड ऑफ द कॉइन। तो उसमें हमारे पास जो बेरिश पिक्चर है उसमें 200 सिंपल मूविंग एवरेज है, जबकि अप साइड में हमारे पास रिग्रेशन चैनल का जो टॉप साइड है दैट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द पिक्चर्स। लेकिन जो हमारे पास 1 आवर के ऊपर एक जो चैनल बन रहा है छोटा सा, दैट इज गोइंग टू बी द मेन थिंग, जिसमें आपके पास एक रेंज बाउंड तब तक रह सकती है मार्केट जब तक कि इस रिग्रेशन चैनल को ब्रेक नहीं करते। ठीक है, रिग्रेशन तो नहीं है, खैर ये एक इट्स अ स्ट्रेट चैनल, और जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक अपसाइड या डाउनसाइड दोनों में से कोई भी जो है वो सस्टेन्ड नहीं होएगी। अगर नीचे आएंगे तो प्रॉब्लली इस ब्रेक लाइन से जो हमारे पास डाउन साइड लाइन है उससे बाउंस ले सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं, यहाँ से रिजेक्ट हो सकते हैं। सो साथ ही जो हमारे पास आवरली में 200 सिंपल मूविंग एवरेज है, जो कि मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था कि अगर आप 200 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर देखें तो इसके ऊपर जब तक प्राइस एक्शन होता है तो जो हमारे पास जो बुलिशनेस है मार्केट में वो रहती है, लेकिन जब 200 सिंपल के नीचे होते हैं तो वी आर प्रोबेबली बेरिश ऑल द टाइम। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि द मोमेंट वी कम बिलो द 200 सिंपल मूविंग एवरेज यू कैन बैक टेस्ट इट। मैं आपको सिर्फ यहाँ 15 सितंबर तक लेके जा रहा हूँ 2021 तक, लेकिन आप इसको मजीद भी बैक टेस्ट करना चाहें तो यू कैन गो एंड चेक इट आउट फॉर योर सेल्फ, कि जब भी हम 200 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर आते हैं तो वी गेट सम पॉजिटिव मोमेंटम एंड मूव्स, और जब 200 सिंपल के नीचे होते हैं तो वी आर बेरिश। तो यहाँ पे 200 सिंपल से हम काफ़ी नीचे हैं, मे बी एक 200 सिंपल की तरफ मूव आ सके, जो कि हमें एक आप कह सकते हैं कि वापस रीटेस्ट रेजिस्टेंस की तरफ मिल सकता है, लेकिन वो तब तक उसको आप कंफ्यूज नहीं कर सकते विद ए रिवर्सल जब तक हम ऊपर एक सस्टेन्ड मूव नहीं लेके आते। सो फॉर नाउ दिस इज गोइंग टू बी द रेंज, वॉच इट वेरी केयरफुली। इसके अगर ऊपर आते हैं तो ऊपर का थोड़ा बहुत मूव एक्सपेक्ट किया जा सकता है टू 200 सिंपल, और अगर हम इसके नीचे ब्रेक करते हैं तो लार्जर टर्म टाइम फ्रेम्स में डेली और वीकली के ऊपर फिर जो टारगेट्स हैं वो 40,000 की तरफ बात ले जाएंगे अप्रॉक्सीमेटली। So be very watchful about it. Thank you so much. Allah Hafiz.